हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ थिंक अबाउट अ पर्सन। ओके, आप एक पर्सन के बारे में सोचिए एंड डू दे थिंक अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त? अगर नो आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस आएगा मैं देख लूँगी। और अगर मान लो आपके लिए येस आता है तो फिर क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ये मैं देखूंगी। बेहतर होगा अब उनके लिए ये रीडिंग देखो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। अगर ऑलरेडी आप कांटेक्ट में हो तो मैं रेफर करूंगी दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो, मे बी देयर इज सम मैसेज फॉर यू अगर आपको इंट्यूटिवली लगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जनरल रीडिंग को एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए मुझे मैसेज ना करें। रेदर आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई आपका इश्यूज़ है जिसके लिए आप क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो, चार्ज क्रिस्टल विथ योर नेम एंड डीओबी, उसके लिए आप मैसेज करो। मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसके डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमेशा याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ऑरिकल डेक से तीनों कार्ड निकाल के रखी हूँ नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड ये बहुत क्लियर रीडिंग होगा, है ना। आप सोचेंगे पर्सन के बारे में, क्या वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले तो येस नो में आएगा। अगर नो आ गया फिर गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और अगर येस आता है तो क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं? ओके, आपको बोला गया है, आपका कार्ड आया है गो, द टाइम इज राइट। ओके, आपको बोला गया है पाइल नंबर 1, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके साइड से ना एक्शंस लेने में कुछ ब्लॉकेजेस है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है। अगर आप ये सोच रहे हो ना वो पर्सन कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, तो आपको बोला गया है आप करो, टाइम सही है, आप कर लो उनसे बात। आपको जो बतानी है आप बता दो, ठीक है। सो यस, आपका आंसर तो यस आया है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। और आपको बोला गया है कि आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर कांटेक्ट ऑलरेडी है, झगड़ा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बट क्या चल, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वंड्स, आपको विक्ट्री मिलेगी। दिस इज़ द टाइम, पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलेगी। ये पर्सन अभी आपसे बातचीत भी करेंगे एंड दिस इज़ द टाइम, क्योंकि जजमेंट है तो मैं आपको बताऊंगी कि दिस इज़ द टाइम। यस, दिस इज़ द टाइम। जो भी पास्ट ब्लॉकेजेस था वो एक तरह से हट चुका है, ओके। जो आपने मैनिफेस्ट करा था, दिस इज़ द हाई टाइम कि फाइनली वो चीज़ सच होने की टाइम आ चुका है। अगर आप ये पर्सन से शादी करना चाहते हो, स्पेशल इस तरह का मैं देख सकती हूँ, तो आपको बोला गया है आप बोलो, चाहे आप लड़का हो या चाहे लड़की हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इनसे जब कम्युनिकेट कर रहे हो, पहला चीज़ तो है आपको करने के लिए बोला गया है एंड समय सही है तो कर लो, ठीक है। रिकॉन्साइल हो जाएगी। अगर आप दोनों की कनेक्शन ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो आप इनको शादी के लिए बोल सकते हो, ये हाँ बोलेंगे। बट आपको बोलने के लिए बोला गया है। अगर आपके और इनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, तो ये रीडिंग आपका नहीं है। ज़बरदस्ती इसमें रेजोनेट होने की कोशिश ना करें। ये जो पाइल है ना, ये बहुत ही ऐसा पाइल है जहाँ पे आप हो, ये पर्सन है एंड आप दोनों के बीच कुछ रीज़न की वजह से, कुछ और रीज़न जैसे कि झगड़ा हुआ या फिर मान लो कि छोटा मोटा लड़ाई हुई या फिर फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम था या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम था, ये पाइल में थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपका नहीं है। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शायद ये रीडिंग देखेगा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो सोचेगा ठीक है चलो ये मेरे लिए भी आया है, मैं कर लेती हूँ। नो, इट्स नॉट अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ना, ये क्लियर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस कुछ और था। यहाँ पे आइदर मुझे दिखता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम था आपके या आपके पर्सन की, या फिर दोनों में से किसी एक जन का
फैमिली ब्लॉकेज था, ठीक है, घर वालों ने मना करके रखा था. सो दिस इज द हाई टाइम यू कैन अप्रोच. ओके, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. पाइल नंबर 1, दिस पर्सन विल से येस. बट आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं ना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहो एंड आप खुद अप्रोच करो. आपके लिए आंसर येस आएगा. लेकिन आपको ये भी बोला गया है जब अप्रोच कर रहे हो आपको क्लैरिटी के साथ बात करने की ज़रूरत है. मतलब आप बात कर रहे हो ना, तो से अबाउट द मैरिज और स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा. पाइल नंबर 1. सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं? आपका आंसर है येस. लेकिन अप्रोच आपको करने के लिए क्लियरली यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ऐसा है. और स्टेबिलिटी के लिए बोला गया है. अगर आप वो नहीं दे सकते हो इस पर्सन को इस वक्त, तो आप मत अप्रोच करो. इट्स अबाउट स्टेबिलिटी. ओके, एंड आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है. तो अगर आपने पाइल 2 पिक किया है, देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हो क्या वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. लेट गो बोला गया है आपको, ठीक है. आपको पाइल 2 के लिए मैं बताऊंगी 2 तरह का मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ. पहला तो ये है कुछ लोगों के लिए, यू हैव टू लेट दिस गो. आपको ये पर्सन के लिए रीडिंग ही देखनी चाहिए, इसको एंड कर देनी चाहिए कुछ लोगों के लिए. और बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे अभी के जो टाइम है आपको ये बोला गया है कि अभी आप इसको लेट गो कर दो. क्योंकि सभी को पता है स्पिरिचुअल कनेक्शन ना एक टाइम ऐसा आता है जब सेपरेशन में जाना पड़ता है और उसके बाद लेट गो करना पड़ता है, तभी जाके आपका रियूनियन होता है या यूनियन होता है. ये चीज़ बहुत लोगों को समझ नहीं आता. बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जो कार्मिक सिचुएशन है वो साथ में रह के सॉल्व करेंगे. ऐसा तो होता नहीं है, राइट. तो इसीलिए आपको इसमें डाला जाता है ताकि आप अटैचमेंट इशू से निकल पाओ. तो पाइल 2 उन लोगों ने पिक किया है जिनके अटैचमेंट इशू है. लेट गो का मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको सरेंडर करने के लिए बोला गया है. आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होगा. आपको ये पर्सन के रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. आपको ये बोला गया है क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं तो 50% लोगों के लिए यही पर्सन वापस आएंगे. लेकिन अभी समय नहीं है, ठीक है, अभी समय नहीं है, इसलिए इनके साथ अभी आपका यूनियन नहीं हो सकता. तो बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं प्राइवेट रीडिंग में कि मैम मेरा इतना एज हो गया, क्यों अभी मेरा समय नहीं आया. बाकी लोगों का तो सब सही है, क्योंकि आप अभी तक लव के साथ अलाइन नहीं कर पाए हो. यूनिवर्स को आप जब पूछते हो ना क्यों मुझे ये नहीं मिला, तो पहले ये पूछिए अभी तक आप क्यों अलाइन नहीं हो पाए हो, अभी तक आप क्यों सेल्फ लव को नहीं समझ पाए हो. सो पाइल 2 के लिए मुझे क्लियरली जो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ, यू नीड टू लेट दिस गो. एंड येस, आई टूक अनदर कार्ड. दिस इज ए साइन, दिस इज ए साइन, यू नीड टू लेट दिस गो. ये कनेक्शन आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2. एंड आपको ये भी बोला गया है फॉर 50% पीपल दिस पर्सन विल कम बैक. जब आप लव से अलाइन करोगे, उससे पहले नहीं. यूनिवर्स आपको सज़ा नहीं दे रहे, आप खुद अलाइन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ वाई आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है. टैरो रीडिंग एक टूल है जहाँ पे आपको गाइड किया जाता है. अगर आप गाइडेंस नहीं सुन सकते, बहुत लोगों को मैंने देखा मेरे पास आते हैं प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए जो गाइडेंस सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, उनको चीज़ें चाहिए. आप अलाइन जब तक नहीं हो सकते आपको नहीं मिलेगा. फॉर पाइल 2 कुछ और लोगों के लिए आपको इसलिए लेट गो करने के लिए बोला गया है, आपको बेहतर मिलेगा, ठीक है. लेकिन तभी दोनों चीज़ ही तभी होगा जब आप लव एनर्जी से अलाइन करेंगे, ठीक है. बिकॉज आपको लेट गो बोला गया है, मतलब सरेंडर करने के लिए बोला गया है. तो डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में तो ये रीडिंग मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी, बट डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी. फॉर पाइल नंबर 2, येस, द हाई प्रिस्टेस. क्लियर मैसेज है यहाँ पे. 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस 2 कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स. ओके, सो राइट नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड, दैट इज़ वेरी क्लियर. आपको ये चीज़ों से फ्री होने की ज़रूरत है. हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देखते हैं वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस है, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको खुद के लिए स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, जो कि आपके मनी हो सकता है, आपके लिए खुद का काम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद आपके लिए स्टेबिलिटी यही है कि आप अभी के समय पे खुद के साथ रहो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती. फॉर पाइल 2 आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ योर पर्सन इज़ नॉट रेडी. आप भी रेडी नहीं हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने हाथों में लेके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो.
और मुझे लगता है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है, शायद आपको ऐसा बोला जाता है रीडिंग में कि आप इनसे निकल जाओ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, मैं कैसे निकल सकती हूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स इज देयर। यस, आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपका ही हार्ट ब्रेक हो रहा है, बाकी सब लोग सही है, बट द थिंग इज नॉट लाइक दैट। आप खुद लव के साथ अलाइन नहीं हो, यू नीड टू लेट दिस गो। अब सरेंडर नहीं कर पा रहे पाइल नंबर 2, ठीक है। सरेंडर अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो कैसे करके आपको कोई चीज़ मिलेगा? आपको फिलहाल खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दिस सिचुएशन जो है यहाँ पे लव है, बट राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट अप फ्रेश पाइल 2 विदाउट दिस पर्सन। एंड विदाउट दिस पर्सन का ये मतलब नहीं है कि इनको हम स्टॉक करते हैं, कभी कभी बात कर लेते हैं। विदाउट दिस पर्सन का मतलब है जैसे आपका स्कूल का एक फ्रेंड था जिनसे आप कंप्लीटली कट ऑफ कर चुके हो, दैट इज द मीनिंग। यू नीड टू लेट दिस गो। एंड आई एम चैनलिंग फॉर 80 to 90% पीपल के लिए, दिस पर्सन विल कम बैक एट द राइट टाइम, जब आप इस एनर्जी जो है लव एनर्जी से अलाइन करेंगे तभी, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, बिकॉज आई कैन सी दैट फॉर पाइल 2, ओके। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ अ लॉट। एंड आपके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, हो सकता है तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करें, ओके पाइल 2। फॉर पाइल नंबर 3 का मैं देख लेती हूँ। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सो क्या वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं? सो आपका आया है आपके लिए कार्ड आया है नो नीड टू वरी, ओके। पाइल 3 के लिए मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, ठीक है, और आप काफ़ी परेशान हो कि चीज़ें कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बेसिकली। आपका जो क्वेश्चन है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, लेकिन आपको वरी करना स्टॉप करना पड़ेगा। आपको शायद ऐसा लग रहा है ना चीज़ें ख़राब होकर रखा है और कभी सही नहीं होगा, ठीक है, या फिर चीज़ें सही होते होते बिगड़ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। यू डोंट नीड टू वरी। दिस सिचुएशन जो पाइल 3 के साथ है, ये ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी है, आई कैन फील दैट ये टाइम आने पे ऑटोमेटिकली एंड होगा। आप ये चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज दे के रखे हो, आपके लाइफ रिवॉल्व करते हैं इनके अराउंड, और मुझे लगता है पाइल 3 इनके साथ कभी कभी बात करते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इट्स अ नो कॉन्टैक्ट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्सन, यूनिवर्स इज सेइंग दैट। आपका क्वेश्चन ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? देखो, यूनिवर्स आपको येस एंड नो नहीं बोल रहे, आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। तो आपको ये सोचने के लिए मना करा जा रहा है, बट एंड मुझे लगता है इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है पाइल 3 के जो पर्सन है, तो आपको बेसिकली ये बोला जा रहा है जब तक इनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ये आपके पास नहीं आ सकते। एंड आप सोच के या फिर आप इंटरफेयर करके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू विद देयर कर्मा। द स्टार, ओनली यू कैन मैनिफेस्ट, yes, only you can manifest and surrender and free from this situation. Pile 3, yes, focus on yourself. Pile 3 आपको ये बोला गया है, सी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरा पर्सन की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, मैं इंटरफेयर करती हूँ और ऐसा करती हूँ ना कि मैं शायद कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ ताकि इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहला चीज़ तो है आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। अभी शायद आप बोलेंगे कि क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिजेबल एज में हो। आप शायद ये बोलेंगे मैम मैं तो मैच्योर्ड हूँ, बट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बहुत कमी दिखता है आपके अंदर। पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आपके पर्सन के लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, और आप ऐसा सोचते हो कि मैं पूजा पाठ करूँगी, मैं मैनिफेस्ट करूँगी, इनके लाइफ का प्रॉब्लम हट जाएगा। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स नहीं है, आप भगवान नहीं हैं। आप प्रे कर सकते हो उनके भले के लिए और फिर सरेंडर कर दो। और ये सिचुएशंस मतलब इनको अगर आप कभी कभी बातचीत करते हो तो दैट इज़ ऑल ओके, बट
बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन के लाइफ में जो हो रहा है दैट इज़ अ डार्क मोमेंट, इट विल ओवर एंड अच्छा मोमेंट भी आएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं। एंड आप टाइम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो कि इतना टाइम हो गया अब तो मुझे चाहिए। आई कैन गारंटीड यू कि पायल 3 ऐसे लोगों ने पिक किया है, कितने टाइम हो गया और कितना टाइम चाहिए, ऐसा टाइप का मेंटलिटी है। आई कैन पिक दैट एनर्जी। अ गाइडेंस फॉर यू, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोपेंट, मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ मैरिड और शी इज़ मैरिड। यस 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 यस, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, स्टिल यू आर देयर। आप ये सोच रहे हो कि चीज़ें बदलेगा, यस, बट आपके टाइम से हिसाब से नहीं। आप शायद ये सोच रहे हो मैं 2 साल से हूँ इनसे, 3 साल से हूँ, कितना टाइम चाहिए। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, बट राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम आपके साथ आने का। एंड आप इसके बारे में सोच के या आप इसके बारे में ओवर थिंकिंग करके या फिर आप सैड होकर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हुए, जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आप एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। पाइल 3, ओके। गाइडेंस ये है, आपके पर्सन के लाइफ में करंटली और एक कनेक्शन है, इसके कारण ये है कि वो होना ज़रूरी है और ये आप नहीं समझ रहे हो। आपका ये थॉट है कि कब होगा कब होगा कब होगा, बट यूनिवर्स इज आस्किंग, यू कैन प्रे फॉर देम बट यू कांट कंट्रोल देयर लाइफ, राइट। यहाँ पे कोई एक मैरिड है और आप चाहते हो आइदर आप या वोट, आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली योर पर्सन, और आप शायद ये सोच रहे पाइल नंबर 3 कि इतना टाइम हो गया अब क्यों ख़त्म नहीं हो रही, या फिर आपके पर्सन आपको शायद बोलते भी है कि आई वांट टू एंड दिस, और मे बी नहीं बोलते हैं, जो भी है, या फिर वो हैप्पी नहीं है, आपको पता है वो सैड है वहाँ पे, फिर आपका ये थॉट है फिर क्यों ख़त्म नहीं कर रहे। अरे भाई उनको रहना है अभी यहाँ पे, बिकॉज देयर इज समथिंग कार्मिक एक्सचेंज नीड्स टू हैपन। जब ख़त्म होना होगा वो होगा, लेकिन यू कांट आस्क दिस क्वेश्चंस क्योंकि ये हैप्पी नहीं है, फिर क्यों यहाँ पे है, राइट। दिस इज देयर जर्नी, यू डोंट नीड टू वरी। पाइल नंबर 3, हाँ उनके फीलिंग्स है आपके लिए। दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल चूज यू, एक न्यू बिगिनिंग भी होगा, मैरिज भी होगी, बट इट विल टेक सम टाइम। कितने टाइम, 2 से 3 साल। अगर आप वेट नहीं कर सकते आप आगे बढ़ जाइए, आपके टाइम के हिसाब से चीज़ें नहीं होगी। पाइल 3, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो यूनिवर्स के प्लान के ऊपर, ओके। ये पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, मैरिज भी दिखता है, ये आपको ही चूज़ करेंगे, समय लगेगा 2 से 3 साल, अगर और भी 2 से 3 साल। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है वेट, आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे को चाहिए तो अभी हो जाएगा। नो, दिस विल नेवर हैपन। यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स। अगर नहीं हो रहा है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऐसा है, आपको भी बोला गया है स्टॉप कर दो इसके लिए परेशान होना, और आप इनकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज देयर बैटल, you have to understand that. That is something you are not understanding. I can clearly see that. ठीक है, पाइल 3। सो ऐसा है यहाँ पे पाइल नंबर 3, and I hope this reading will helpful. Thank you so much.